हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये हमारी अंतिम तीसरी करेंट अफेयर की क्लास होने जा रही है। ठीक, आज की ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, ये वाली भी। इसके बाद से मैं खेल परिदृश्य पढ़ाऊंगा, एक ही क्लास में पूरी खेल परिदृश्य खत्म करूंगा। ठीक है, खेल से एक अधिकतम 2 क्वेश्चन खेल से बन के आते हैं, तो एक क्लास में ही आपकी खेल परिदृश्य, क्योंकि फैक्चुअली एकदम फैक्चुअली होती है, तो वो एक क्लास में खत्म किया सकता है, खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद से एक क्लास आपकी केवल और केवल संक्षिप्त की पे कर ले लूँगा। 38 से 40 पेज की संक्षिप्त किया है, 4 घंटे के करीब में लगेगा। ठीक है, तो यानी कल 5 तारीख का जो मेरा वादा था, कल के बाद से परसों मैं इस मैगजीन को पढ़ाने के लिए आपके सम्मुख नहीं रहने वाला हूँ। ठीक, यानी मैगजीन कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि सर सूक्ष्म दृष्टि आप नहीं कराओगे, जो आगे की सूक्ष्म दृष्टि जिसका आपने राष्ट्रीय परिदृश्य कराया भी है वो करा दूंगा। जो आगे मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई है ना, जो आगे पढ़ाते गए हैं, उसी के कुछ फैक्ट्स आगे लिखे गए। ठीक, वो रिवीजन के लिए, वो आपके रिवीजन के लिए। आप कर जाओगे तो बेस्ट, नहीं कर जाओगे तो एक दिन टाइम निकाल के मैं उसको भी करा दूंगा। बट जो मैंने आगे पढ़ाया है वही वहां पे आगे संक्षिप्त फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैगजीन आपकी खत्म हो गई और रमन सर की भी जो बची हुई क्लासेस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की वो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करेंगे कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अपनी तैयारी बेहतरीन करो। आरओ के पेपर के एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले आपकी पेपर ये मैगजीन कंप्लीट करा दी जा रही है। ठीक है, आज संडे है, संडे को आपको एग्जाम देना है। ठीक है, और कल आपकी मैगजीन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 1 हफ्ते पहले। और 1 हफ्ते का टाइम बहुत है। कभी कभी लास्ट टाइम आप देखोगे ये मैगजीन 15 दिन पहले ही आती ही थी केवल। ठीक, तो लोगों को एग्जाम के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले ये मैगजीन कंप्लीट होती थी, तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है इनफ। ठीक, इसके बाद से मैं इस मैगजीन की 100 क्वेश्चन पे काम कर चुका हूँ, लगभग 50 क्वेश्चन और टाइप कर चुका हूँ। ठीक है, आगे मैं क्या करूंगा, जो मैं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहा हूं, ठीक, उसको मैं आप लोग के बीच में करा दूंगा। ठीक है, पहली जो मेरी 500 की क्लास आने वाली है वो कोशिश करेंगे आरओ के पहले, जो पहली सीरीज है वो कंप्लीट करा देंगे। बट वो जो क्लास में बना ही रहा हूं ना, वो बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, हालांकि यूपी और आरओ के करेंट में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि आरओ के पहले पूरी की पूरी मैगजीन कंप्लीट हो चाहिए, तो एक निर्वात, एक वैक्यूम की स्थिति ना आ जाए, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा कि यूपी पीसीएस और आरओ के बीच में जो टाइम गैप है उसमें करा दूं। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य रहेगा आप लोग के बीच में। तो हमारी आपकी मुलाकात भी होती रहेगी और अच्छी बात रहेगी कि कम से कम 5 क्लास में उसको कंप्लीट करूंगा। 2.5 घंटे की एक क्लास के करीब में 2.5 से 3 घंटे की क्लास रहेगी, तो 15 घंटे तो मिनिमम अभी करेंट अफेयर के लिए इन सब चीज़ों के बाद भी हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, और उसमें मेरी भी परीक्षा रहेगी, आपकी भी परीक्षा रहेगी, देखते कि कौन ऑब्जेक्टिव्स खेलता है। ठीक है, मेरे द्वारा ही पढ़ाए, मेरे ही करेंट अफेयर्स, देखते कौन लगाता है। उसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, बस एक चीज दिमाग से में आप सब लोग रखोगे, आरओ का पेपर देके आओ, यूपी पीसीएस में दिमाग में रखना कि आप लोग टेस्ट सॉल्व करना। अगला 1 महीना केवल टेस्ट पे आपको खेलना होगा, और कोई जो सब्जेक्ट आपको लगेगा कि वीक हो, बस उसी की क्लास देख लेना होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना होगा, बाकी अपने पीवाईक्यूज, क्लास नोट्स, बस एनफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बहुत बातचीत थी, तो हमारा जो यहाँ पे पहला टॉपिक है वो सर्वेक्षण पोत संशोधक। अभी ध्यान देना है कि ये क्या है, एक सर्वेक्षण पोत संशोधक का भी क्या हुआ है, जलावतरण किया गया है। ठीक है, चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में, चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में। अब देखो, ये नॉर्मली क्या है ना कि जितने भी आईएनएस का, ठीक है, या जितने भी मतलब सर्वेक्षण पोत का या किसी टाइप के भी पोत का जलावतरण किया जाएगा, ठीक है, तो किसी जिस लोकेशन से किया जाता है, जिसके द्वारा वो पोत निर्मित है, ठीक है, कुछ खास उसकी विशेषताएं हैं, तो ये इंपॉर्टेंस रख लेती है, या किस श्रेणी की, किस परियोजना के तहत उसको बनाया गया है। ठीक है, उसने परियोजना में कौन सी श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है, या पोत है, वो क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में, ठीक है, इसका जलावतरण किया गया इस लोकेशन पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये बनाया किसके लिए गया है, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। अब इंडियन नेवी के लिए कौन बनाया है, तो इंडियन नेवी के लिए इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। किसको, आपके संशोधक को, संशोधक जो आपका है सर्वेक्षण पोत जो आपका ये बनाया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। इसको बनाने में इसने एलएनटी की कुछ मदद ली है, उसके टेक्निकल कुछ मदद जो है एलएनटी के द्वारा ली गई है। अब देखो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये बेसिकली क्या है, इस सीरीज की 4 सर्वेक्षण पोतों का निर्माण करने वाली है। ठीक है, अब इस सीरीज की जो 4 सर्वेक्षण पोतें थी उनका निर्माण करने वाली थी, जो चौथी पोत थी वही आपकी आईएनएस संशोधक थी। संशोधक का मतलब यहाँ पे लिखा, संशोधक का क्या मतलब होता है शोधकर्ता या रिसर्चर। ठीक है, ये संशोधक का मतलब है। अब देखो, जो इस सीरीज की 4, या हम लोग कह सकते हैं कि सर्वेक्षण पोते, जो 4 सर्वेक्षण पोते हैं इस सीरीज को क्या है, तो पहली
INS संधायक थी जो कि 2021 में जलावतरण किया गया। फिर निर्देशक था INS निर्देशक जिसको 2022 में जलावतरण किया गया। INS इक्षक जिसको भी 2022 में जलावतरण किया गया। और INS संशोधक जो अभी करंट में न्यूज़ में बन गई है। तो क्या है कि बेसिकली आपकी ये चारों क्या है, ये चारों सर्वेक्षण क्या है आपकी पोत है, ठीक है, सर्वेक्षण पोते हैं ये आपका नॉर्मली आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये आपका नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसमें जो अगले फैक्ट्स ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि कितना इसका वजन है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। नॉटिकल माइल्स मैंने पहले ही बता दिया कि नॉटिकल माइल्स से समुद्री जो गति है उसकी मापन की जाती है। तो यहाँ पे लिखा है इसकी 14 नॉटिकल माइल्स इसकी क्रूज गति है। आपको याद नहीं करना है, ये सब याद चीज़ आपको नहीं याद करना है, ठीक है, ये सब आपको याद नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पे ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण अभी किया गया, ये हम देखेंगे, ठीक है, अग्नि प्राइम के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का अभी हाल ही में क्या है इसका सफल परीक्षण किया गया, ठीक है, DRDO की देखरेख में, अब देखो कहाँ से किया गया है इसका परीक्षण। तो इसका परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित एक द्वीप है। पहले इस द्वीप का नाम कुछ और था, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस द्वीप का नाम क्या था। क्या इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप था, यस या नो, ठीक है। अगर नो तो जो था उसका नाम बताओ, अगर यस तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ये आप लोग कर देना, ये हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि गौरतलब है कि इस मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के पश्चात उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, ठीक है। ये पहला क्या था, प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। स्टेटमेंट में क्वेश्चन देना होगा तो दे देगा। बाकी हम लोग अग्नि प्राइम की विशेषता देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं ये रखती है। तो अग्नि प्राइम की पहली विशेषता है कि ये सरफेस टू सरफेस, ना सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, ये इसकी पहली विशेषता है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, ठीक है, इसकी मारक क्षमता है 1000 to 2000 किलोमीटर की। तो ये हैवी एक बैलिस्टिक मिसाइल। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि ये, ठीक है, ये कनिस्त्रीकृत, ठीक है, ये कनिस्त्रीकृत मिसाइल है, ठीक है, जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे रोड हो, रेलवे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, सक्सेसफुल तरीके से। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जो कि दे सकती है। सतह से सतह पे मार करने में सक्षम, मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की है, कनिस्त्रीकृत मिसाइल है जिसको रेलवे या रोड कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अग्नि-1 मिसाइल की बात करें, देखो अग्नि-1 मिसाइल क्या है, तो ये एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको दिसंबर माह में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया था, ठीक है, अग्नि-1 मिसाइल का, ठीक। तो इसमें कोई बस ये दिमाग रखना कि अग्नि-1 के बारे में कि क्या ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लघु दूरी की, ठीक है, जो दिसंबर माह में, ठीक है, अग्नि-1 मिसाइल का परीक्षण किया गया, वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला हमारा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस। तो एक तो पीटी में इसकी हेडिंग से ही बन क्या सकता है कि इंटरनेशनल क्रूज व्हीकल जो है जिसका नाम है MV एक्सप्रेस, ठीक है, अभी क्या हुआ उसको हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है, उसको हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये पूछेगा कि इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज व्हीकल्स का क्या नाम है, तो MV एम्प्रेस इसका नाम है। तो पीटी में तो हेडिंग से ही क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करें इंटरनेशनल क्रूज है कहाँ से कहाँ के बीच में, तो ये जो यात्रा करेगी, जो ट्रैवल करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो चेन्नई से श्रीलंका के बीच में, चेन्नई टू श्रीलंका के बीच में, ठीक है, क्योंकि किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी देश की में तो इंटर करना ही चाहिए, फिर ही पता चलेगा कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो चेन्नई टू श्रीलंका, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका ये जाएगी तो श्रीलंका के 3 बंदरगाहों की यात्रा करेगी, ठीक है। उस बंदरगाह का नाम है हम्बनतोटा, ठीक है, त्रिंकोमाली और कांके संतुराई। ये 3 बंदरगाह, ये 3 पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, 3 पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको कई बार पोर्ट्स को होमवर्क दे चुका हूँ, जो बंदरगाह होमवर्क दे चुका हूँ कि पूर्वी और पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं उनको एक बार कर लेना है, नॉर्थ और साउथ अरेंज भी कर लेना है। इनको तो मैं अरेंज करा दे रहा हूँ, हम्बनतोटा को, त्रिंकोमाली को और कांके संतुराई को मैं अरेंज करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग अरेंज जरूर करेंगे, खासतौर पे चाइना के द्वारा जो डेवलप और पाकिस्तान और मालदीव के जो पोर्ट्स हैं, एक बार उनके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जिन 3 पोर्ट्स जाने वाली है, ठीक है, तो चेन्नई से निकलेगी तो ये कहाँ पे, कांके, देखो यहाँ पे, ठीक है, जब ये चेन्नई से निकलेगी तो ये पहले कहाँ जाने वाली है, पहले आपकी कांके संतुराई क्या है। अब देखो कि इसका सबसे नॉर्दर्न, श्रीलंका का सबसे नॉर्दर्न जो है आपका पोर्ट है,
नॉर्दर्न पोर्ट है। हम्बनतोटा देखोगे साउदर्न। अच्छा, ये क्वेश्चन में आ जाए कि हम्बनतोटा क्या सबसे साउदर्न पोर्ट है? क्या सबसे साउदर्न पोर्ट है? तो सबसे साउदर्न पोर्ट नहीं है ये श्रीलंका का, ठीक है। ये देखो नॉर्मली देखोगे साउदर्न के मामले में ये जो आपका द पोर्ट ऑफ गैले है ये सबसे साउदर्न पोर्ट दिख रहा है, ठीक है, सबसे साउदर्न पोर्ट। तो अच्छा इन तीन में से साउदर्न कौन सा हो गया? हम्बनटोटा हो गया। बीच में आपका क्या हो गया? जो बीच में आपका तीसरा पोर्ट है, ठीक है, जो आपका तीसरा पोर्ट है जिसका नाम यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, त्रिंकोमाली। त्रिंकोमाली बीच में। तो सबसे ऊपर कौन सा है? तो आपका, ठीक है, ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका कांकेय संतुराई, सबसे नॉर्दर्न वाला हो गया, नॉर्दर्न वाला। इसमें आपका त्रिंकोमाली मेडल में स्थित है, और आपका हम्बनटोटा क्या है? साउदर्न, ठीक है, साउदर्न श्रीलंका में स्थित है। तो आपको अरेंज करके लगा कर सकते हो। बाकी भी अगर आपसे पूछ दे कि ये पोर्ट किसका, कि हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, कांकेय संतुराई कहाँ पे है, ठीक है, त्रिंकोमाली कहाँ पे है, ठीक है, द पोर्ट ऑफ कोलंबो कहाँ पे है, इजली कर सकते हो। अब देखो अगर आपको कल को कांकेय संतुराई, ठीक है, तो ठीक है, त्रिंकोमाली, ठीक है, या हम्बनटोटा, ठीक, इन पोर्ट्स को फिर से अरेंज करने के लिए अगर आपको बोल देगा तो आप अरेंज भी कर सकते हो नॉर्थ से साउथ, ठीक है, स्पेशली भी अरेंज कर सकते हो। तो ये दिमाग में रखना आपको। पोर्ट का वो नाम क्या उसका? तो इसका नाम है एमवी एक्सप्रेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। अच्छा, बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया। तो देखो कह रहा है कि अभी हाल ही में, ठीक है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सी बेस्ड बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम उड़ान का परीक्षण किया, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ये सी बेस्ड एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका परीक्षण, ठीक है, ओडिशा के तट से किया गया। अच्छा, यहाँ पे देखोगे कह रहा है कि जैसे ही भारत ने सी बेस्ड बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया तो वो कई देशों, मतलब पहले भी कई सारे देश इस तरीके से सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं, उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, ठीक है, ध्यान देना है। तो क्या लिख रहा है, कह रहा है कि इस परीक्षण के साथ ही भारत नौसैनिक जलपोत में बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल के प्रक्षेपण की क्षमता रखने वाले देशों के समूह में शामिल हो गया। तो क्वेश्चन में हो सकता है अगर स्टेटमेंट में दे तो ये लिख सकता है कि भारत, ठीक है, इस टाइप का यानी बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल के प्रक्षेपण की क्षमता रखने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इसी के साथ भारत विश्व का पहला देश बन गया। तो ऐसा नहीं है, भारत से पहले भी इस टाइप के इंटरसेप्टर्स मिसाइल अन्य देशों ने बनवाए हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, कह रहा कि विशिष्ट ग्रुप, तो संख्या उनकी जानते होगी, एक दो की रहती तो बता देता, ठीक है, तो उस ग्रुप में शामिल हो गया है। अच्छा, कह रहा कि अब आगे देखोगे, कह रहा कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल की प्रतिरक्षा कार्यक्रम के चरण 2 के तहत 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास किया जा रहा है, जिसमें से एक का नाम है AD-1 और दूसरे का नाम है AD-2 एंटी, ठीक है, एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल है, ठीक है, उनका एक का नाम है AD-1, एक का नाम है AD-2। तो AD-1 मिसाइल का जो है परीक्षण हो चुका है, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप से ही 2022 में, लास्ट या नवंबर 2022 में ही AD-1 मिसाइल का परीक्षण हो चुका है। AD-1 क्या है, ये बेसिकली लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है। AD-1 क्या है, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक, ये दिमाग में बस अपने रखना है। अब यहाँ पे अगली बात आपको कर रहा है कि पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ लॉन्च किया गया, एंड्रोथ लॉन्च किया गया। एंड्रोथ अभी देखो, एक तो एंड्रोथ की वजह से आपका क्या इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप, ठीक है, एंड्रोथ की वजह से एक तो आपका लक्षद्वीप जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है, साथ ही साथ आप देखोगे कि अभी मोदी जी ने यात्रा कर रही थी लक्षद्वीप की, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखो यहाँ पे बात क्या बोल रहा है, कह रहा कि जो INS एंड्रोथ है कोलकाता में हुगली नदी में इसको लॉन्च किया गया। अब देखो आपको फंसाएगा कहाँ पे, एंड्रोथ क्या कर रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको, ठीक है, पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ लॉन्च किया गया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका नाम क्या रखा गया है, INS एंड्रोथ, यानी ये इसका संबंध कहां से है, नाम तो के हिसाब से इसका संबंध हो गया लक्षद्वीप से, क्योंकि एंड्रोथ आपको पता है लक्षद्वीप का एक द्वीप है, एक द्वीप है। अब देखो कह रहा है कि INS एंड्रोथ को कहां पे लॉन्च किया गया, हुगली नदी में लॉन्च किया गया, ठीक है, ठीक है। हुगली की हमको पता है एक सहायक नदी है, उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है, हुगली की सहायक नदी है। अब मुझे तुम यहां पे फिर होमवर्क लिख लो कि अब तुम मुझे दामोदर की सहायक नदियों की नाम बता दो और इसका उद्गम कहां से होता है दामोदर नदी का, ये भी, ठीक, ये बात होगी। अच्छा, एंड्रोथ हो गया, हुगली नदी में इसको लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन क्या है ना, अब देखो हुगली नदी वाला अगर कॉन्सेप्ट आप लोग समझोगे तो वो आपको हो गया बेसिकली बंगाल की खाड़ी,
और यहाँ पे इसको कहाँ पे उड़ा गया है, तो वो अरब सी में, ठीक है, अरब सी में इसको एंड्रॉइड का संबंध किससे हो गया, अरब सी से हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको ये बोल सकता है कि इसको लॉन्च किया गया अरब सी में, ठीक है, और यहाँ पे क्या बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर की बात कर दिया, ठीक। तो ये अपने दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट करता है, हो सकता है कि यहाँ से आपको गलती करवाए, क्योंकि उसको पता है कि लोग एंड्रॉइड से लक्षद्वीप क्लिक करेंगे, लक्षद्वीप से अरब सी चले जाएंगे, ठीक है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि इसका नाम एंड्रॉइड द्वीप इसलिए रखा गया है, बेसिकली जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी रणनीतिक इंपॉर्टेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि मेसर्स गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, इसी ने हमने ऊपर देखा है कि जो समुद्री, जो जब हमने स्टार्ट किया अपना टॉपिक, ठीक है, तो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है सर्वेक्षण पोत संशोधक। तो सर्वेक्षण पोत संशोधक यानी सर्वेक्षण पोत की जो 4 सीरीज थी, उन चारों सीरीज के निर्माण भी किसने कौन कर रहा था, उन चारों सीरीज के निर्माण भी कर रही थी आपकी, ठीक है, गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये इस श्रेणी की, ठीक है, ध्यान देना है, 8 एंटी करा कि 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का ये दूसरा पोत है। तो क्वेश्चन बन के डायरेक्टली आ सकता है, यानी कि अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में देश की दूसरा, ठीक है, देश की दूसरी सबमरीन वाटरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एंड्रोथ, उसका नाम है आईएनएस एंड्रोथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो दिमाग में रखना, यहाँ से पीटी के डायरेक्टली क्वेश्चन लिंक करके स्टार्ट करता है कि अभी हाल ही में देश की दूसरी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का, ठीक है, जलावतरण किया गया, क्या नाम है उसका तो आईएनएस एंड्रोथ नाम है। अब जाहिर है ये दूसरा पोत है, तो पहली पोत जिसको लॉन्च किया उसका नाम क्या है, तो पहले एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट का नाम था अर्नाला, अर्नाला। तो जो पहला देना, जो पहला आपका है, ठीक है, जो पहला आपका है, पहली वाले का आपका नाम क्या है, अर्नाला नाम है, या सिंपली मैं लिख दूं आईएनएस अर्नाला, आईएनएस अर्नाला। अब बताते हैं दूसरा, ठीक है, जो दूसरा है, दूसरा को देखते हैं, ठीक है, जो दूसरा अर्थात जो दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है उसका नाम देखेंगे, तो उसका नाम आपका क्या हो गया, आईएनएस एंड्रोथ, आईएनएस एंड्रोथ। अब देखो कुल कितनी बनने वाली है, तो कुल कितना हम लोग कह सकते हैं कि मतलब जो सी बिल्डर्स लिमिटेड हो कितना बनाने वाली है, तो कितनी एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट बनने वाली है, तो कुल 8 बनाने वाली है, जिसका 2 बन गया है। अब यहां पे देखो अगली बात कह रहा है कि जून 2023 में, ठीक है, तीसरे पोत आईएनएस अंजदीप का भी जलावतरण किया जा चुका है। तो तीसरा पोत का नाम क्या है, तो तीसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम है अंजदीप। तो यहां पे मैं 3 नंबर लिख दे रहा हूं, तीसरा वाला के बारे में, तीसरी आईएनएस के बारे में यहां पे लिखा है आईएनएस अंजदीप। चौथी के बारे में यहां पर नाम, चौथी का नाम है आईएनएस अमीनी, चौथी का नाम क्या है, आईएनएस अमीनी, ठीक है, चौथे का नाम आईएनएस अमीनी है। तो 8 में से 4 का जलावतरण हो चुका है, 4 का नाम लिख दिया है। तो वो 4 कौन सी हैं, तो एक पहला क्या हो गया, क्या, तो पहला आपका हो गया आईएनएस अर्नाला, दूसरा एंड्रोथ, तीसरा आपकी क्या होगी, तीसरी आपकी होगी आईएनएस अंजदीप, चौथी आपकी होगी आईएनएस अमीनी। तो इसे तीसरा यहां पे लिख देना, यहीं पे नोट करके, तीसरा, तीसरे का नाम लिख देना, यहाँ पे चौथा यहीं पे नोट कर लेना आप लोग, ऐसी तरीके से शॉर्ट नोट्स अपना बना लेना, ठीक है, तीसरा और चौथा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना अपना, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कह रहा कि आईएनएस वागीर को अभी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया। हमको पता है जो आईएनएस वागीर है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की एक प्रौद्योगिकी मतलब पनडुब्बी है। इस स्कॉर्पियन श्रेणी की ये बेसिकली एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस एक पनडुब्बी है, ठीक है, और इस श्रेणी की 5th स्कॉर्पियन श्रेणी की 5th, ठीक है, 5th पनडुब्बी है, 5वीं पनडुब्बी है, ठीक है, जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। अब देखो और भी क्या क्या बातें बोल रही है, कह रहा कि आईएनएस वागीर को पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का अंग माना जाएगा, मतलब इसको, ठीक है, ये
किसको सौंपा गया है? तो वेस्टर्न नेवल कमांड को इसको सौंपा गया है। ठीक है, नेवी को किसको? वेस्टर्न नेवल कमांड को इसको सौंपा गया है। अच्छा, कह रहा है कि इसका जो नाम रखा गया है INS वागीर, जो इसका नाम रखा गया है, इसके नाम रखने के पीछे क्या फिर रीजन दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि INS वागीर का जो नाम रखा गया है, हिंद महासागर के गहरे क्षेत्रों में एक परभक्षी पाया जाता है जिसका नाम है सैंड शार्क, सैंड शार्क के नाम पे रखा गया है। तो ये पीटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन कह सकता है, सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन उठा सकता है कि सैंड शार्क क्या है। ठीक है, तो कहीं ABCD में से एक जगह लिखा रहेगा हिंद महासागर में पाए जाने वाला एक परभक्षी। ठीक है, हिंद महासागर में पाए जाने वाला एक परभक्षी है, तो बिल्कुल सही बात है, सैंड शार्क। ठीक है, सैंड का मतलब हमको पता है बालू हो गया, तो हो सकता है कि आप लोग को ऑप्शन दे दें रेगिस्तान से कुछ आगे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक, अब कह रहा है कि इस पनडुब्बी का मोटो क्या है। देखना मोटो क्या है, तो मोटो आपका है साहस, शौर्य और समर्पण। मोटो इसका सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, मोटो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगला कह रहा है कि अभी जितनी भी स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई हैं उनको उनमें से सबसे कम टाइम लगा है इसी को बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की अब ये 5वीं पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की ये 5वीं पनडुब्बी है और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस्ड है। तो पहली पनडुब्बी, यहाँ देखो पहली पनडुब्बी कौन सी है लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो दूसरी पनडुब्बी कौन सी है लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो तीसरी पनडुब्बी कौन सी है लिखा हुआ है। ठीक है, ये चौथी पनडुब्बी यहाँ पे लिखा हुआ है और 5वीं तो अभी हमने देखा, उसका नाम है INS वागीर, INS वागीर नाम है। अब आते हैं पहली पनडुब्बी, तो पहली का नाम है INS कलवरी, पहली पनडुब्बी का नाम है INS कलवरी। दूसरी पनडुब्बी का नाम है INS खंदेरी, INS खंदेरी दूसरी हो गया। INS करेंज क्या हो गया, ये इस सीरीज की तीसरी पनडुब्बी है। चौथी क्या है, INS वेला है। ठीक है, और 5वीं अभी हमने देखा है INS वागीर। ठीक है, INS वागीर है। ये सारी बातें हम लोग देख लें। ठीक है, अब कह रहा कि छठी और अंतिम जो इसकी पनडुब्बी है वो INS वागसीर है, जो भी परीक्षण के चरण में है। तो क्वेश्चन ये भी बन कह सकता है, ठीक है, कि स्कॉर्पियन श्रेणी की अभी हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, कि इस श्रेणी के तहत कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2, 5वीं इस श्रेणी की पहली और अंतिम जो पनडुब्बी है उसका नाम क्रमशः INS कलवरी और INS वागसीर है। ठीक है, तो कलवरी प्रथम है और INS वागसीर क्या है, लास्ट है, INS वागसीर लास्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, अभी हाल ही में इसकी 5वीं स्टील टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बी INS वागीर का जलावतरण किया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्काई हॉक। ठीक है, तो स्काई हॉक के बारे में ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली हेडिंग से एक क्वेश्चन बन कर सकती है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, तो उसका नाम है स्काई हॉक। स्काई हॉक को एक स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, ड्रोन जो कि ड्रोन के डेवलपमेंट से संबंधित स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम है IG ड्रोन्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहीं पे वैल्यू एडिशन कर देता हूं। ठीक है, IG ड्रोन्स, ऐसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिख भी जाना। ठीक है, IG ड्रोन्स के द्वारा इसको बनाया गया है, ये यहाँ पे बात होगी। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है भाई, 5G सक्षम है तो कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो देखो होता क्या है कि कभी भी हम लोग ड्रोन्स को जब उड़ाते हैं तो उसको कहें कि उसके नियंत्रण के फील्ड में, जिस फील्ड में वो ड्रोन जिस एरिया में वो कवर कर रहा है, जिस एरिया में उड़ रहा है, तो उसको कमांड करने के लिए हमको क्या होता है, उसके फील्ड में जाना पड़ता है। इसकी 5G से चूंकि ये सक्षम ड्रोन है, इसके साथ ये अच्छी विशेषता क्या है कि इसका स्काई हॉक फील्ड होगा, उस फील्ड में जाके इसको नहीं कमांड देना होगा। इसको जो आपकी कमांडिंग सेंटर्स होंगे, सीधे कमांड सेंटर से ही इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ये फायदा है। ऊपर से इसकी एक और विशेषता इस 5G ड्रोन्स की, स्काई हॉक 5 ड्रोन्स की, कह रहा है कि स्काई हॉक इस ड्रोन की विशेषता क्या है, ये VTOL से मतलब सक्षम है। VTOL मतलब वर्चुअल टी-सेट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में सक्षम है। ठीक है, वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में सक्षम है। तो वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में सक्षम है तो फायदा क्या है, तो इसको किसी रनवे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको कमांडिंग तो कर सकते हैं हम लोग, कहीं अपने कमांड सेंटर से कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, रनवे की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 किलो केजी के पेलोड्स ले जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें। 5 घंटे तक मतलब नॉन स्टॉप ये उड़ान भर सकती है। अगला आपका है प्रचंड लड़ाकू, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो प्रचंड क्वेश्चन बन क्या सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, तो प्रचंड है। प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है, तो प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी LCA। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है,
या हेलीकॉप्टर है, जो भी कह लो, LCH, ठीक। अब देखो प्रचंड के बारे में पहले बोल कह रहा है कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से IAF यानी भारतीय इंडियन एयरफोर्स को में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अच्छा, जाहिर बात है कि ये एक हल्का है, तो कितने टन का है, कह रहा है कि 5.8 टन का है। अब 5.8 आपको याद भी नहीं होगा, याद भी नहीं करना है। इस हल्के प्रचंड नामक इस हल्के लड़ाकू विमान की, ठीक है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिजाइन किसने किया है, तो इसको डिजाइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के द्वारा। मैक्सिमम हेलीकॉप्टर्स पे वर्क आप देखोगे एडवांस लेवल के HAL ही करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और आजकल कुछ भी ऐसा बना है, मतलब जाहिर सी बात है, अब हम लोग नवीन तकनीकों का यूज कर रहे हैं, तो कभी भी नवीन तकनीक का जब भी होता है तो वो मल्टीपल रोल्स निभाती है। अब जितनी समझ समझना, कभी आपको ये निकल जाए कि ये मल्टीपल रोल्स के लिए सक्षम है, तो बिल्कुल सही बात है, ये मल्टीपल, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट कभी भी आपको पेपर मिला तो सही माना, क्योंकि अब जो नवीन टेक्नोलॉजीज बने ना, उनका सबका ये इंपॉर्टेंस है अपग्रेडेड का, कि ये मल्टीपल रोल्स भूमिका अदा कर सकती है, ठीक है। तो ये पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान बनने वाला है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कितना, तो कह रहा है कि अभी भारत सरकार ने क्या किया है, अगर यहाँ पे लिखेंगे कि 2.23 लाख करोड़ रुपए की परियोजना, रक्षा परियोजना की अधिग्रहण की मंजूरी दी है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि हम लोग 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों को के निर्माण से, या ठीक है, के लिए बेसिकली इतने रुपए की मंजूरी दी गई है, ठीक है। कितने प्रचंड, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर, 97, ठीक है, जो तेजस है उसके लिए, ठीक है। बाकी हाँ, 2 शक्ति इंजनों द्वारा चालित है, तो जाहिर बात है एक तो नहीं रखेंगे, फेल हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो 2 इंजन द्वारा चालित है, ठीक है। ये सारी बातें तो सिंपल सी हैं। अगला बोल रहा है कि अभी INS महेंद्रगिरी का जलावतरण हुआ है, जिसके हिसाब से कह रहा है कि ये आपकी न्यूज़ में है। देखो, पहली बात हो सकती है कि INS जो महेंद्रगिरी के बारे में बता दूं कि प्रोजेक्ट 17A आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या है कि आपकी कुछ INS का या कुछ युद्धपोतों का बेसिकली कह सकते हैं कि निर्माण किया जाना था, ठीक है, जो कि अच्छा, जितने भी अब युद्धपोत बोलते हैं वो कहीं ना कहीं स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। तो कह रहा कि अभी प्रोजेक्ट 17A के तहत इसके 7th यानी 7वें, ठीक है, जो युद्धपोत है उसका जलावतरण किया गया, जिसका नाम है महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्र बाहुबली की जर्सी नंबर कितना है, 7 है, तो INS महेंद्रगिरी। अब देखो ये घटना कब की है, सितंबर की। कह रहा कि बस ज़्यादा नहीं, 1 महीने पहले जाओगे तो आपको INS विंध्यगिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या है, निर्मित 6th स्टील्थ युद्धपोत है, INS विंध्यगिरी। अगला क्या है, अगला जो आपका था, ठीक है, वो आपका है INS तारागिरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक लिस्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि जो इसके तहत लग रहा है, ठीक है, जो इसके तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाने वाला है, तो जो प्रोजेक्ट 17A के तहत जिन 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है, तो उनके बिल्डर्स 2 हैं, एक MDL है, MDL, और एक क्या है, GRSC के द्वारा, मतलब 3 GRSC के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, MDL के द्वारा क्या है, MDL के द्वारा 3 तो 4 जो है, सॉरी, इसमें MDL के द्वारा, ठीक है, MDL का मतलब ज्यादा मैं समझ रहा हूँ मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड होगा, ठीक है। MDL का मतलब, ठीक, इतना उलझना नहीं है, MDL यही है, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा, इस 17A के तहत जो 4 MDL के द्वारा बनाए वो है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी जो कि क्या है, अभी इसका जलावतरण किया गया है, ये 7th जान रहा है, ये 7th स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस्ड आपकी युद्धपोत है। अब देखो सबसे पहले किसका जलावतरण किया गया, तो INS नीलगिरी का सबसे पहले किया गया, यानी इस सीरीज की प्रथम यही है। 2019 के बाद सब तो 2020 में हिमगिरी का, INS हिमगिरी का किया गया था, ठीक है, जो कि GRSC के द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो अब तक 7 बन चुके हैं, 7वां क्या है, महेंद्रगिरी है, पहला क्या है, INS, ठीक है, नीलगिरी है। 7 का नाम बस इतना देखो, सब में गिरी टर्म्स है, ठीक है। तो जितना गिरी टर्म्स है वो किससे है, तो वो आपका है प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे INS विक्रांत, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत क्या है, तो वो है INS विक्रांत, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि भारत मतलब स्वदेशी विमान वाहक पोत है, अभी क्या है, इससे MiG-29K
विमान को लैंड करा के ये उपलब्धि हासिल की गई है। ठीक है, तो यानी क्या है कि INS विक्रांत स्वदेशी रूप से बनाया गया है। ठीक है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है और इस पे परीक्षण किसको लैंड करा के किया गया है, तो MiG यानी MiG-29K को इस पे परीक्षण करा के किया गया है। ठीक है, ध्यान रहा। अच्छा, MiG-29K का परीक्षण इसके पहले डे में किया जा सकता था, यानी दिन में उतार कर परीक्षण किया जा सकता था। मई माह में जब ये परीक्षण किया गया तो ये नाइट पे कि भाई क्या रात में भी इस पे विमान उतर सकते हैं, तो इसका परीक्षण MiG-29K को लैंड कराकर किया गया। ठीक है, और सॉरी, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम देखेंगे यहां पे लिखा है INS विक्रांत के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि INS विक्रांत को डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो वारशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, डिजाइन किया गया है वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, जो कि भारतीय नौसेना की अपनी खुद की एक संस्था है। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको निर्माण किया गया है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब ये दो स्टेटमेंट है, इसको बहुत क्लियर देखना। ठीक है, कह रहा है कि जैसे ही भारत ने अपने स्वदेशी रूप से पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण किया, तो भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास खुद का, ठीक है, विमान वाहक पोत है। कह रहा है कि INS विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के पश्चात भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, फ्रांस, रूस, चीन सहित घरेलू स्तर पर विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की विशेष क्षमता रखने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। यानी वो देश जो घरेलू स्तर पर ऐसे पोतों का डिजाइन का निर्माण कर ले रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो बेसिकली पोतों के विमान वाहक पोतों का निर्माण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो भारत उन देशों की लिस्ट में आ गया, यानी भारत पहला देश नहीं है ऐसा, ठीक है, कि जिसने ऐसा किया हो। ठीक, अब देखना आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि INS विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, INS विक्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए, तो ये स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, अच्छा, कह रहा कि भारतीय नौसेना हेतु डिजाइन निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, तो ये तो ऊपर ही बता दिया, तो हो गया आपका। ये सारे काम हो गए। इसके बाद से कुछ युद्धाभ्यास के ऊपर चर्चा कर रहा है, प्रमुख युद्धाभ्यास। ठीक है, युद्धाभ्यास के ऊपर क्वेश्चंस एक दो बन के आते हैं, हर साल बन के आते हैं, यानी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहां से बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अच्छा, कभी भी युद्धाभ्यास को थोड़ा ब्रेक करके पढ़ोगे तो कभी कभी कहता है कि किन दो देशों के बीच में भागीदारी है, वो आपको ईजिली पता चल जाता है। ठीक है, कह रहा कि अभी एक पहला युद्धाभ्यास का नाम लिख रहा है एक्स विनबैक्स। देखो कौन कौन सा PYQ में पूछ क्या हुआ है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक, तो ये तो मैं आपको बता, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, एक्स विनबैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर कि विनबैक्स देखोगे तो VIN विन आ रहा है, तो VI हो गया वियतनाम। ठीक है, ठीक है, विनबैक्स मतलब वियतनाम और भारत, मतलब इजीली ये कर सकते हैं। विनबैक्स के नाम में वियतनाम टर्म्स आ रहा है, तो विनबैक्स किसके देश के बीच में हुआ है, तो भारत और वियतनाम के बीच में किया जाने वाला एक नेवल प्रैक्टिस है। ठीक है, एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और ये अभी आयोजित कहाँ हुआ है, तो हनोई वियतनाम में। PT के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहाँ पे, हनोई वियतनाम में। ठीक है, आ जाओ, सूर्य किरण PT में इसके पहले बन के आया हुआ है। ठीक है, PT क्या मैं PYQ लिख देता हूँ, अब बता देना कि जो भी 30 साल का PYQ पढ़ा होगा, ठीक है, 10 साल का भी पढ़ा होगा, क्या ये क्वेश्चन नहीं बन के आए हैं। ठीक है, सूर्य किरण के बारे में क्वेश्चन पूछाता है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। अच्छा, ये एक कहाँ पे इसको आयोजित किया गया है, तो उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये PT के क्वेश्चन, और ये इसी टाइप से क्वेश्चन बन के भी आया है। मैक्सिमम यही बन के आया है कि सूर्य किरण को कहाँ पर, मतलब ये जो प्रैक्टिस था ये कहाँ किया गया, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद इसके पहले पेपर में नहीं बन के आया है। ठीक है, ध्यान रहे, तो नाम में ही ऑस्ट्रा है और हिंद का मतलब, ठीक है, समझ गए। ठीक, तो ये हो गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, कहाँ ऑस्ट्रा हिंद आयोजित किया गया, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। काजिंद PT में बन के PYQ, आप देखो पेपर में क्वेश्चन बन के आया है। ठीक है, काजिंद, ठीक है, KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया। एक बार कजाकिस्तान को आप लोग क्या करोगे, गूगल कर लोगे। ठीक है, एक बार इसकी ज्योग्राफी देख लोगे। ठीक है, गूगल कर लोगे तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया जाने वाला एक नेवल प्रैक्टिस है। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो इसका लोकेशन है कजाकिस्तान में ही किया गया था। बोंगो सागर, ठीक है, बोंगो सागर नाम से ही पता चला, थोड़ा सा बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश में किया जाने वाला एक नेवल प्रैक्टिस है। ठीक है, हरिमऊ शक्ति, ठीक है, हरिमऊ शक्ति
PYQs में इसके पहले नहीं आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है लेकिन, ठीक है। तो ये 10 दिन आए, ठीक है। भारत और मलेशिया, हरिमऊ, अब ये गेस नहीं कर सकते हो, देखो हरिमऊ में कहीं भी मलेशिया टर्म्स नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना है, हरिमऊ में कहीं भी मलेशिया और मऊ, ठीक है, तो कहीं भी टर्म्स आप गेस करके नहीं पहुंच पाओगे, तो ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट, मैं इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे गेस वर्क काम नहीं कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हरिमऊ शक्ति हो गया भारत और मलेशिया के बीच में, इसको उमरोऊ छावनी मलेशिया में आयोजित किया गया, तो इसका लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगला आगे सिम्बैक्स, ठीक है, सिम्बैक्स, ठीक है, ठीक। तो एस से यहाँ पे सिंगापुर, आई से इंडिया, ठीक है, तो सिंगापुर इंडिया, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। मालाबार पीटी में क्वेश्चन बन के PYQ में आया हुआ है, ठीक है। सिम्बैक्स भी PYQ में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक है, उठा के देख लेना आप लोग। सिम्बैक मालाबार कहाँ पे, तो मालाबार एक बहुराष्ट्रीय प्रैक्टिस है, यानी इसमें दो द्विपक्षीय ये प्रैक्टिस नहीं है। अब मालाबार में कौन कौन से हैं, मालाबार में आपका भारत है, मालाबार में आपका जापान है, मालाबार में आपका ऑस्ट्रेलिया है, मालाबार में आपका अमेरिका है, ठीक है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये 4 इसमें शामिल है मालाबार प्रैक्टिस में, ठीक है। मालाबार प्रैक्टिस की इस बार मेजबानी किसने की है, तो मालाबार प्रैक्टिस की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई, तो भारत ने अपने किस युद्धपोत को भेजा यहाँ पे, तो भारत की तरफ से INS कोलकाता गया था, INS सह्याद्री गया था, और P-81 समुद्री गश्ती विमान, ठीक है, इसमें शामिल किया गया। अब क्वेश्चन बन के मैं यहीं से कर आपको दे दूं कि P-81 समुद्री गश्ती विमान किसको रिटायर करके P-81 को शामिल किया गया। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो आपको पीटी से क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है, पीटी से क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो इसको P-81 समुद्री विमान शामिल इसमें भेजा गया था। तो P-81 के बारे में मैं अभी बताऊंगा। P-81 को मैंने इसके पहले पढ़ाया है कि उसको किसी एक को रिटायर करके शामिल किया गया था, ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ P-81 ही होता, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको, ये क्लियर लिया जाएगा कि मालाबार प्रैक्टिस में भारत के किस किस युद्धपोत ने पार्टिसिपेट किया, INS कोलकाता, INS सह्याद्री और P-81 समुद्री गश्ती पोत, ठीक है, ठीक। इसके बाद से ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और मंगोलिया, ध्यान देना है, ठीक है। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाने वाला एक, ठीक है, सैन्य अभ्यास है। अच्छा, कहाँ आयोजित किया गया, तो उलान बटोर मंगोलिया में, उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया, ठीक। नेक्स्ट आपका है जिमेक्स, जिमेक्स आपकी PYQ में क्वेश्चन बन के आया है, PYQ में क्वेश्चन बन के आया है, ठीक है। तो J से हो गया जापान, I से हो गया इंडिया, ठीक है, मैरीटाइम, ठीक है, मरीन एक्सरसाइज हो गया। तो हो गया भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में किया जाता है, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया था, विशाखापत्तनम में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है, विशाखापत्तनम में पीटे। मेनली किसके किसके बीच में किया था, पेपर में क्वेश्चन बन गया था, आपका बहुत टाइम खराब होगा, टफ बनाना होगा, तो उसको देखा कहाँ पे आयोजित किया गया था, उससे ज़्यादा टफ बनाना होगा, तो इसमें किस INS ने पार्टिसिपेट किया, तो विशाखापत्तनम वाले में यानी जिमेक्स में INS दिल्ली ने, ठीक, INS दिल्ली पार्टिसिपेट की थी, INS कामोर्ता और INS शक्ति, ठीक है, ये 3 इसमें पार्टिसिपेट की थी। आते हैं एक्वेरिन, एक्वेरिन PYQ में आ चुका है, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच में किया जाने वाला एक प्रैक्टिस है, भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है। चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया, चौबटिया उत्तराखंड में, इसके पहले मैंने आपको बताया था एक और उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, उस प्रैक्टिस का भी नाम बता सकते हो, नेपाल के साथ, ठीक है। अल-मोहेद अल-हिंदी, ये PYQ में आ चुका है, ठीक है, ये PYQ में आ चुका है, ठीक है। अल-मोहेद का मतलब सिंपल हो गया कि अरबियन स्टम से, और हिंदी का मतलब क्या हो गया, भारत, ठीक है। ये इसका चूंकि इसके पहले ये द्वितीय संस्करण है, ठीक है। कहाँ, तो अरब सागर में इसको आयोजित किया गया। INS तरकस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, INS सुभद्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया, INS डार्नियर ने, ठीक है, जो डार्नियर समुद्री गश्ती विमान है, इसने, इन 3 ने इसमें पार्टिसिपेट किया, INS तरकस, INS सुभद्रा और डार्नियर समुद्री गश्ती, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के, PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाने वाला एक प्रैक्टिस है, इसमें भारत की तरफ से INS करवत्ती ने, अब देखिए एक चार्ट बनाओगे, अभी मैं इसका चार्ट बना के आपको भेज भी दूंगा इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। INS कवरत्ती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डार्मियर समुद्री गश्ती पोत, देखो इसमें भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। डार्मियर समुद्री गश्ती विमान जो है आपका अल-मोहेद अल-हिंदी में भी पार्टिसिपेट किया है, और डार्मियर समुद्री गश्ती विमान क्या है आपका यहाँ भी, ठीक है, पार्टिसिपेट किया है। समुद्री शक्ति में आपकी चेतक हेलीकॉप्टर ने भी पार्टिसिपेशन लिया था। अजय वारियर,
पीवाईक्यू मेनली किसके किसके बीच में किया जाता है, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारत और यूके के बीच में, ठीक है, भारत और यूके के बीच में, ठीक है। भारत जब यूके के साथ मिल गया है तो यूके अजेय रहा है, ठीक है, यानी इसको जीता नहीं जा सका है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। अजय वारियर में एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है कि भारतीय थल सेना के बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने। कोप इंडिया पीवाईक्यू में नहीं आया है, तो भारत और अमेरिका के बीच में, तो इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि पीवाईक्यू में आया नहीं है, ठीक है। कोप इंडिया, ठीक, कोप इंडिया ये तैयार कर लो, ठीक है। सुखोई 30 MKI अभी रिसेंट में न्यूज़, मतलब अभी हम लोग जस्ट पढ़े भी हैं, तेजस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, 30 MKI के बारे में पढ़े हैं। हालांकि 30 MKI जो हम लोग पढ़े वो सुखोई के बारे में नहीं पढ़े हैं, सुखोई के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। एक जगह इसके पहले, आज की क्लास नहीं, परसों की क्लास में हम लोगों ने सुखोई 30 MKI के बारे में पढ़ा है। ये एक पंख वाले उस हेलीकॉप्टर का नाम बता सकते हो, सिंगल हैंडेड पंख था वो, उसको 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा था, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो सुखोई ही था जिसने 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से उसकी फ्री हैंड लैंडिंग कराई थी, ठीक है, ये समझ सकते हो। और स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका, SLI स्ली, ठीक है, स्लीनेक्स NEX, तो SL से श्रीलंका, I से इंडिया, ठीक है। कोबरा वॉरियर ये बहुपक्षीय अभ्यास है। कोबरा वॉरियर के बारे में क्या लिख रहा है, कह रहा है कि यह ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स, ठीक है, रॉयल एयरफोर्स के, ठीक है, वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें बेसिकली कोबरा वॉरियर्स में भारत की तरफ से मिराज 2000 लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोबल मास्टर 3 और IL-78 मिड एयर, ठीक है, रिफ्यूलर विमान को शामिल किया गया। अभ्यास कोंकण तो इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में किया जाता है, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोबरा वॉरियर भी मुझे लग रहा है कि पूछा ही है। डेजर्ट फ्लैग ये भी बहुपक्षीय है। डेजर्ट फ्लैग क्या है, एक बहुपक्षीय है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो पीवाईक्यू में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक है, यह आएगा, ठीक है। इसके बाद कि एक बार डेजर्ट फ्लैग आ चुका है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, UAE में आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कटलैक्स एक्सप्रेस पेपर में इसके पहले नहीं बन के आया था, ठीक है, ध्यान है। कटलैक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। कटलैक्स में INS त्रिकन ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। इसका एक शॉर्ट नोट्स बना के थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, तो मेनली अब तो ऑर्डर में बता दूं। ऑर्डर तो सबसे पहले ऑर्डर में चांस है कि किसके किसके बीच में, यानी भागीदार देश का नाम आ सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी भागीदार देश का नाम, दूसरी प्रोबेबिलिटी कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, ये। और तीसरी प्रोबेबिलिटी होती है जो पार्टिसिपेट करने वाले INS हैं उनका नाम आ सकता है, ठीक, ये ध्यान देना है। तो कटलैक्स ये भी बहुपक्षीय है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारतीय नौसेना और सिंगापुर सेना के बीच की है, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब आगे आप लोग एक बार रीड कर लेना कि पहली बार इसको 2005 में आयोजित किया गया था, ठीक है, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पे संपन्न हुआ, ठीक है। ला पेरोस बहुपक्षीय है। फ्रिंजेक्स ये इंपॉर्टेंट बन सकती है। फ्रिंजेक्स आपका, ठीक है, FRI फ्रिंजेक्स, ठीक है, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है FR से फ्रांस और इंडिया के बीच में, ठीक है, इंडिया के बीच में। धर्मगांचियन पीवाईक्यू में आया है, भारत और जापान के बीच में किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया है। शून्य मैत्री भी भारत और जापान के बीच में, ठीक है, भारत और जापान के बीच है शून्य मैत्री। आगे क्या करें, ट्रोपेक्स 2023 भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है, ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। कह रहा कि इस समग्र अभ्यास में, ठीक है, इस समग्र अभ्यास में सी विजिल और एम्पैक्स एम्पैक्स शामिल थे, मतलब इसमें इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। ट्रोपेक्स जो कि भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। ट्रोपेक्स प्रैक्टिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय नौसेना द्वारा। अभ्यास डस्टलिक, ठीक है, डस्टलिक पेपर में आया है शायद, क्या, ठीक है, पेपर में डस्टलिक आया है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान एक बार आप गूगल करके एक बार इसका जियोग्राफिकल देख लेंगे, ठीक है। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में, तो भारत और जापान के बीच में वीर गार्जियन किया जाता है, भारत और जापान के बीच में शून्य मैत्री किया जाता है, भारत और गार्जियन के बीच में धर्म गार्जियन किया जाता है, ठीक है। अभ्यास एम्फेक्स, ठीक है, तो ये भारत की जल सेना, भारत की थल सेना और वायु सेना के बीच में, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, किया जाता है। पहली आंध्र प्रदेश की काकीनाड़ में पहली बार इसका आयोजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की काकीनाड़ा में इसका आयोजन किया गया, ठीक है।
ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इंपॉर्टेंट बात ये भी आ सकता है। सेपरेटली अभ्यास इम्फेक्ट्स के ऊपर की अभ्यास इम्फेक्ट्स के ऊपर निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक पहला स्टेटमेंट, यह एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है। दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है, द्विवार्षिक जगह वार्षिक लिख देगा। यह जल, थल एवं वायु सेनाओं के बीच में किया जाता है भारत की। अभी काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है। 29 है, थोड़ा रिवीजन करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म आते हैं। कंफर्म, तो इसको ये नहीं सोचेंगे कि नहीं कर सकते हैं। पहला ऑर्डर मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला ऑर्डर आपको सबसे पहले देशों का नाम, जो भागीदार देश हैं उनका नाम याद करना है, फिर कहाँ आयोजित किया गया, फिर उसमें पार्टिसिपेशन करने वाले, ठीक है। नहीं कुछ याद कर पाओगे तो ये 2 तो जरूर याद करना, नहीं ये भी याद कर पाओगे तो भागीदार देश जरूर। 90% आपको गेस हो जाएगा, 10% जो गेस नहीं होगा वही बस याद करना रहेगा। 90% आप गेस कर जाओगे, ठीक है। अभी आपको लाइव क्लास जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है खेल के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।